सभी शिव भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग हैं ज्ञान सरिता रोचक जानकारी चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त अंजू राजपूत और आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिवरात्रि की बहुत ही बढ़िया कहानी। आप सभी लोग हमारी कहानी को पूरा सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। कथा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स। तो चलिए कथा आप सभी लोग सुनिए। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत है जिसको करने से मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज रूप से पा सकते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि शिवरात्रि का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिससे प्राणी सहज ही हमारी कृपा को पा सकते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि शिवरात्रि की कथा कौन सी है, कृपया करके मुझे भी सुनाइए। तो भगवान भोलेनाथ ने कथा कहनी शुरू की। तो कथा कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था, अपने जो बाल बच्चे थे उनको पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की तरह वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो उसको भूख और प्यास दोनों ही लगी थी। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भड़ी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष और तीर चढ़ाकर ज्यों ही तमंचा खींचा, वैसे मृगी बोली, मैं गर्भड़ी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो आप तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने तमंचा ढीला कर दिया और हिरनी को देखा कि वो झाड़ियों के अंदर चली गई। कुछ ही देर के बाद एक मृगी उधर से फिर से निकली। तो शिकारी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये दोबारा आ गई। समीप आने पर उसने धनुष बाण चढ़ाया तो उसने देखा कि मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ और शीघ्र ही मैं अपने पति से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात को आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य हिरनी फिर अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई और तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौटाऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़फ रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता सताती है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। आपको मैं वचन देती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। जो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसे रास्ते पर आया दिखाई दिया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह जरूर करेगा, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। शिकारी की तनी तमंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख नहीं सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ।
यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना याद आ गई। उसने सारी कथा उस हिरण को सुनाई। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास भी हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हो गए। शिकारी की इस कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। ये करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास और दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह से किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने हिरण के परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजा के समान है, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। इस तरह से शिकारी ने बहुत ही बड़ा कल्याण का काम किया है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया और शिव के साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्जित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी शिवरात्रि की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।